आज हम लोग केमिस्ट्री का एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है शी। ये वाली शी नहीं, ये वाली शी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कंस्ट्रक्शन और कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्लेटिनम वायर विद प्लेटिनम ब्लैक कोटिंग, 1 मोलर H+ आयन का सॉल्यूशन जैसे कि HCl। प्योर H2 गैस को कंटिन्यूसली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बबल करेंगे यहाँ से, और टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ SHE। SHE इज़ अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। अब रिवर्सिबल क्यों है? अगर इसे कनेक्ट किया जाए किसी दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड से और वो मोर रिएक्टिव है, तो ये जो SHE होगा ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड, यानी कि वहाँ पर रिडक्शन होगा। और अगर इसको कनेक्ट किया जाए मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल से जैसे कि कॉपर, तो SHE एक्ट करेगा एज अ एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा इस इलेक्ट्रोड पे। अब जब SHE एक्ट एज एनोड, यानी कि एनोड की तरह जब ये काम करता है, एनोड की तरह जब ये वर्क करता है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा होता है वहाँ पे? तो व्हेन द कनेक्टेड इलेक्ट्रोड हैज़ अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट फोर्सेज SHE टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर आपने दूसरे इलेक्ट्रोड को जिसके साथ SHE को कनेक्ट किया हुआ है, अगर उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो जो आपका SHE होगा यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? द हाइड्रोजन गैस बीइंग बबल्ड इनटू द सिस्टम एक्ट एज ए रिएक्टेंट। हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाएगा सिस्टम के अंदर, कंटिन्यूसली बबल करना है, और आपको पता है प्रेशर को मेंटेन करके रखना है 1 बार। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जो आपने वहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल लगा रखी है, वहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक की फॉइल में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसी सरफेस पे, और उसके बाद क्या होगा? प्लेटिनम सरफेस पे जो H2 गैस एब्जॉर्ब हुई है वहाँ पर H और H बॉन्ड वहाँ पर ब्रेक होंगे, और ईच हाइड्रोजन एटम रिलीजेज एन इलेक्ट्रॉन टू दी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है आपने, जो प्लेटिनम की वायर लगाई हुई है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए जिस दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ आपने कनेक्ट किया है, यानी कि जो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, उस वायर से होते हुए वो दूसरी तरफ चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? द रिमेनिंग हाइड्रोजन आयंस H+ लीव द प्लेटिनम सरफेस। जो H+ आयंस हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे? वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में। और मैंने यहाँ पर एनोड हाफ रिएक्शन लिखी हुई है। H2 गैस से 2H+ आयंस सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वायर से होते हुए दूसरे वाले हाफ सेल में चले जाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये जो प्लेटिनम का कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है, और यहाँ पर लगी हुई है प्लेटिनम की फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअल में जब ये SHE एनोड की तरह वर्क कर रहा होता है, तो यहाँ से जब आप H2 गैस को बबल करते हैं, तो ये H2 गैस जो होती है वो इस प्लेटिनम फॉइल के सरफेस पे, इस प्लेटिनम फॉइल के सरफेस पे आकर एब्जॉर्ब कर जाएगी, और H2 ब्रेक हो जाएगा। H2 ब्रेक हो जाएगा कैसे? H+ और H+ में, H+ और H+ में ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस वायर से होते हुए दूसरी तरफ, जो आपने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया होगा, इस वायर से होते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी कैथोड वाली साइड पे। और यहाँ से जो H+ आयंस हैं वो H+ आयंस चले जाएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, और इसके बाद जो मैंने एक रिएक्शन अभी आपको दिखाई थी वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है? अगर SHE एक्ट करता है एज अ कैथोड, अगर वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में जब उसे कनेक्ट किया जाएगा एक ऐसे मेटल के साथ जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, ठीक है, हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट पंप्स इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दी वायर इनटू दी SHE। वो क्या करेगा? वो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को SHE यानी कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा।
क्या होता है, द H+ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन एक्ट एज ए रिएक्टेंट। जो आपने H+ आयन लिया, जो आपने सॉल्यूशन लिया है वहाँ पर ऑलरेडी H+ आयन प्रेजेंट है। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वायर्स के थ्रू, यानी दूसरे एनोड वाले इलेक्ट्रोड के थ्रू, वायर इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर, वो आएंगे प्लेटिनम फॉइल पे, और होगा क्या, यहाँ से सॉल्यूशन से H+ आयन आएंगे और वो प्लेटिनम सरफेस पर आकर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन करेंगे उस टाइम पर प्रोडक्ट बनेगा, आप देख सकते हैं 2H+ आयन, 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर प्लेटिनम ही क्यों एसेंशियल है, दोनों प्रोसेस के लिए प्लेटिनम एसेंशियल क्यों है, तो प्लेटिनम क्या करता है, प्लेटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ, इट नाइदर रस्ट नॉट डिजॉल्व। ना तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ना ही इसमें कोई रस्ट लगने वाला है, ना ही सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व होने वाला है। इट एक्ट एज प्योरली एज कंडक्टिंग मीडियम टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू और फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। जो भी एक्सटर्नल सर्किट यानी जो दूसरा इलेक्ट्रोड आपने अटैच किया हुआ है इस SHE के साथ, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लाने का काम इस प्लेटिनम वायर के थ्रू होता है। reaction, but though the platinum black coating provides a massive surface area for the H2 gas and H+ ions to meet and swap electron efficiently, जो आपने platinum black की फॉइल लगाई हुई है वहाँ पर रिएक्शन को होने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू, जो भी आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल होता है वो 0.0 वोल्टेज होता है, असाइंड आर्बिट्ररली एट ऑल टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप वोल्टेज को मेज़र करेंगे हाइड्रोजन को तो 0.0 वोल्ट ही होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।